सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा पीला सूरत समझ में जाने सोरस ना जन गावे के सुख राम रट्यासु साधो परम पद जन पावे। कहीं कहीं ये सुनने में आता है कि राम नाम का रटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहां तक भी अपना तर्क देते हैं, सांसा बिना पवन बिन पीवन ना मन निज मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन वस्त अमोलक होई। वो तो श्वासा के परे है, वो तो सूरत के परे है, और उसको मन लगाने की जरूरत नहीं है, निज मन लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्षण में उसकी बात मान भी ले तो ये महाराज ने कब कहा है, तब महाराज की स्थिति क्या थी, ये भी तो देखना पड़ेगा। महाराज ने तो ये भी कहा है कि मैं तो एक पलक में तार देता हूं। ये भी कहा है कि ज्ञानी थके मांड में सारा कोई जीत न पावे रे, एक साक में सब कोई पकड़ू तो ही ईद बार न आवे रे। महाराज ने ये भी कहा कि मुद्रा कूची नहीं कोई आसन तो ही जग जाने नहीं, एक पलक पोर माही रे, करनी बिना गिगंदू चाड़ू, एक पलक पोर माही रे, मुद्रा कूची नहीं कोई साधन तो ही जग जाने नहीं रे। ये भी महाराज के वचन कब कहा है और कब ऐसे वचन निकलते हैं। ये एक व्यक्ति गवर्नमेंट के पास उसने अर्जी करी, बड़ा बिजनेसमैन था, और एकाएक जैसे अभी बड़े बड़े दो तूफान आके चले गए कि नहीं, तूफान में वो सारी दुकान उसकी जलमय हो गई और अंदर का सारा माल बिक गया, खराब हो गया, और 20-25 लाख का उसका नुकसान हो गया। अब उसने गवर्नमेंट से अर्जी करी कि मेरा अंदाजन 25 लाख का नुकसान हो गया, कृपया मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस नुकसान की आपूर्ति आप कीजिए। अब एक वो इसके पास अर्जी वो सब कलेक्ट होती है, वो किस किस की अर्जी है वो चेक कर रहा था, वो कोई जो बड़ा साहब है वो ये अर्जी लिखी जिसके ऊपर अनायास उसका ख्याल चला गया। ये एक अर्जी थी एक व्यक्ति की जो जिसके पास एक गधा था, और वो गधे पे ही अपना धंधा करता था, पहुंचाना इधर उधर। अब एक दिन उसका गधा मर गया तो वो भी लिखने लगा, मान्यवर मेरा बिजनेस चौपट हो गया, अब मुझे मदद कीजिए। तार्किक दृष्टि से दोनों अर्जी मदद के लिए गुहार लगा रही थी, मगर क्या जिसका 25 लाख का नुकसान हुआ उसका और इसका नुकसान एक है। कहने का भाव एक है कि हमको जानना चाहिए कि जो भी महाराज के ज्ञान जिस समय जिस स्थिति में निकले वो उनके लिए सत्य है, वो हमारे लिए सत्य तब हो सकते हैं जब हमारे अंदर महाराज की जैसी सत्ता आ जाए, वो पावर हमारे अंदर आ जाए, तब कह सकते हैं कि करनी बिना गिगंदू चाड़ू। तो जब हम कहते हैं कि राम नाम की महिमा हम
नहीं करते हैं, राम नाम की सुमिरन को हम छोड़ने की बात कहते हैं कि सुनने के भजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तब हमारे अंदर वो पावर आना चाहिए। नहीं तो एक तरह से हमने भी उस व्यापारी की नकल करी। अब हमारा तो केवल गदाई मर गया और हम मांगने चले मदद। यानी हमारी लेवल और महाराज के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है और हम उनकी बराबरी करना चाहते हैं। तो ज्ञानियों, इसके ऊपर ध्यान करो। महाराज की वाणी जैसी है, जहां है, जो भी वचन कहे है सब सही है, जो गलत है वो हम है। महाराज कहते हैं कि मुख रटना बिन नाम बार लो इन घट आवे नहीं। अब जो बाहर से नाम आता है, यानी हमारे ही ब्रह्म वैराट से जो नाम आता है कंठ पे, वो तो मुख से रटना से राम राम करना ही पड़ेगा, तभी आएगा। अगर बिना रटन किए कोई अगर ये कहे कि भाई कंठशान जग गया, बिना रटन किए कोई ये कहे, महाराज कहते पाखा तो आई नहीं पगसू चाले नाय, और तो बूढ़ो सुखराम कहे घेर गंडकड़ा खाए। कई बातें महाराज ने कही है, मैं दोनों बातें आपके सामने रख रहा हूं। कई मेरे वीडियोस में आपको सुने होंगे कि मैं ये भी कहता हूं कि राम राम पे अटकना भी नहीं है। राम राम ही करते रहोगे और सत्संग को खोजोगे नहीं तो कहीं जाओगे नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूं क्योंकि महाराज का ज्ञान है, महाराज कह रहे हैं, मैं तो केवल आपके सामने जो कहते हो रखने का प्रयास कर रहा हूं। और महाराज कहती है कि रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख, परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को वेद न पावे, हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल देख, और रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। यानी रचना से राम राम करना पड़ेगा। जितना महाराज कहते हैं कि पेला सूरत समझ में जाने, सो रचना जन गावे। पहले तो राम नाम को रचना से रटन करना पड़ेगा, उस पे सूरत लगानी पड़ेगी, मन भी उसमें लगाना पड़ेगा। अब के सुख राम रटिया सु साधो, अब रटन करने से ही परम पद में जाएंगे। रटन अगर नहीं करते हैं तो परम पद की प्राप्ति असंभव है। देह को मति साख सुन कोई, परम पद लिव माई, के सुख राम रटन लिव आपे, ले परम पद जाई। देह को मति, देह को मति यानी भय को मत। ज्ञानी जरूर बनो मगर ज्ञान से भय को मत। के सुखराम फिर ही खाया, यानी औषधि है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारी नाड़ी को चेक करके हमको कहता है कि तुमको ये बुखार हुआ है, अब 5 दिन की मैं गोली लिख देता हूं, ये दवाई बराबर लेना। हम जाते हैं और कहता भी है कि अगर अच्छा नहीं लगे तो दोबारा आना, अगर ठीक लगे तो नहीं आना। तो हम जाके 5 दिन में वो दवाई बराबर समय समय पे लेते हैं तो हमारा बुखार चला जाता है। के सुखराम रोग ही खाया, यानी दवाई खाने से ये रोग दूर हो गया। अब ये दवाई खाते ही रहेंगे, अब इसको छोड़ेंगे नहीं तो और ये दवाई हमको हमारे अंदर में रोग पैदा करेगी। यानी जिस दवाई से रोग दूर हुआ वही दवाई और हमें रोगी बनाएगी। ज्ञान का भी ऐसा ही है। ज्ञान जहां तक आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना पढ़े तो अच्छा है।
अधिक पढ़ पढ़ ज्ञान औरत सुई कर है जाको यागम नाही। पढ़ने से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, पढ़ना ही इतना ही है जितना आवश्यक है, ज्ञान उतना ही काफी है जितना जरूरी है। ज्यादा ज्ञानी बनेंगे तो वो ज्ञान भी विकार करेगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ढेको मती साक सुन कोई परम पद लिव माई, यानी भजन में लिव लगनी चाहिए। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। सुन जोरे सुख राम कहे, आपारक की मूठ। परीक्षा हर जगह परीक्षा है। एक एक वचन महाराज के हमारा सारा भ्रम निकाल देते हैं। मेरी बात अगर मैं कहता हूं कि मैं परम पद में पहुंच गया, तो क्या प्रमाण है उसका? उसका प्रमाण यही है कि अगर मेरी लीव लगी नहीं है भजन में, अगर मैं थोड़ा बहुत भजन करता हूं या भजन ही नहीं करता, मेरी भजन में लीव ही नहीं है, तो महाराज कहते हैं जब लग लीव लागी नहीं, जब लग किसी की लीव लगती नहीं। लीव क्या? लीव यानी लगन, भजन की लगन, भजन में प्रेम, भजन ही करते रहना है और उसमें ही मन लगा रहता है। भजन के अलावा उसको कुछ भाता ही नहीं है। इसको कहते सकते कि हाँ, इनकी भजन में लीव लगी है। अब ऐसी लीव भजन में लगनी चाहिए। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। क्या केणी झूठ? पहुंचने का दावा जो कोई करता है वो झूठा है। सुन जो रे सुखराम कहे, आप पारक की मूठ। पारक की मूठ यानी क्या? तलवार की परीक्षा मूठ से होती है। अब ज्ञानी की ध्यानी की परीक्षा, जो परम पद में पहुंचने का दावा करते हैं, उसकी परीक्षा ये मूठ है, लीव। लीव बंद भजन मोक को पूछे, साच कमाया रीजे। के सुख राम सुनो बैरागी, भेद नावरट लीजे। हे बैरागी, अगर तुम्हारी लीव लगी नहीं है तो मोक्ष में नहीं जाओगे। मोक्ष में तो लीव भजन ही पहुंचाएगा। इसलिए हे बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। भेद से राम नाम का रटन करो। रटन करते 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 आप लीव लग जाएगी और लीव लगने के बाद परम पद में जाओगे। महाराज कहते हैं प्रेम जगावे नेम को, नेम जगावे बिरह को, बिरह जगावे लीव को, और लीव जगावे पीव। लीव लगनी चाहिए। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। और सुन जो रे सुखराम कहे, आपारक की मूठ। पायो पायो केत है, कियो कछु नहीं जाय। तब लग सुन सुख राम कहे, किस विद मानू आय। ब्रह्म ज्ञानी के अंग में महाराज जी फरमाते हैं, पायो पायो कहते हैं, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। अच्छी बात है, आपको मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। मगर कियो कछु न जाए, वो कहो तो सही, कैसे पाया, कैसे भजन किया, कितना भजन किया, कहाँ किस स्थान में क्या अनुभव हुआ, कैसे पिछम का रास्ता खुला, कैसे बंकनाल खुली, क्या है वो सुषमना, और कैसे सुषमना के भीतर से आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर गई। पायो पायो कहते है, कियो कछु न जाए। कियो नाम कहना पड़ेगा कैसा मिला, और
कहने का मतलब वो ज्ञान देना पड़ेगा, तभी तो मानेंगे मानने वाले। अब यही कहते रहेंगे कि मैंने पाया, मैंने पाया, मैंने पाया, तो ये तो उसका अपना मत ज्ञान भी हो सकता है। तो महाराज कहते हैं, देह को मति साक सुन कोई। यदि आपको कोई ऐसा बहका रहा है, या आप स्वयं वाणी बाजते हो, पढ़ते हो और ज्ञान को समझते हो, तो साखियों को पढ़कर बहको मत, देह को नाम बहको। परम पद लिव माही, लिव लगने से ही परम पद की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब लिव कैसे लगाई जाती है? लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरगन सुनीत खिल रे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। लिव कैसे लगेगी? बड़ा आसान तरीका है कि नाभि माय सुरत मन दीजे, सुरती और मन को नाभि में लगाओ, श्वासा में लगाओ, और रसना जोर उतावल कीजिए, रसना से जोर जोर से जितनी तेज रसना चलेगी उतना नाभि में वो दबाव आएगा, और नाभि में जब पेट पवन से भरेगा तो पेट में वो श्वासा अमाव होके नीचे धड़क देगी, जहां हमारी बंकनाल का द्वार है, जहां सुषुम्ना का द्वार है, वहां पर ये पवन का दबाव पड़ने से वो सुषुम्ना खुल जाएगी। तो रसना से जोर जोर से राम करो, क्योंकि जितनी जोर से आप राम करोगे उतनी प्रचंड ताकत से वायु पेट में जमा होगा। देख लो आप करके। इस प्रकार में वहां पेट पीठ की तरफ जाना चाहिए। शायद फूलीबाई के जो भगतमाल लिखी है सदगुरु सुखसानंद जी महाराज में, उसमें फूलीबाई के परिचय में यह बात आती है, जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। पेट पीठ को लगना चाहिए, यानी यही है ध्यान बंद। महाराज ने कहा है, आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सिर अपल बल ले चल आया। ये आड़ा बजड़ कपाट ही उद्यान बंद है, जो हमारे सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज, जिनकी कृपा से हम और सब महाराष्ट्र के रामसनी बने हैं, उनकी महान कृपा है, जिन्होंने ये हिवरा धाम बनाया। तो उनके वाणी में, यानी सुखराम जी महाराज की वाणी को मराठी में उन्होंने भाषांतर किया है, और ये उसमें बात आई है कि आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया। किसी को देखना है तो मराठी भाषांतर पढ़ लो। आड़ा बजड़ कपाट ही उद्यान बंद है, यानी बंद के विषय में ये मैंने कहा है। यहाँ थोड़ा सा उसका प्रमाण इसलिए दिया है कि ये पेट पीठ की तरफ लगनी चाहिए, तब तक ब्रह्माग्नि जगती है, यानी वो नाभि में जो अमोघ होने वाली वायु है, श्वासा है, वो नीचे उसका प्रेशर बनता है, और नीचे के प्रेशर से हमारी कुंडली खुलती है, यानी वो शेषनाग, शेष कमल हमारा खुल जाता है। तो देह को मति साक सुन कोई, परम पद लिव माही।
किसी भी शाख को पढ़कर सुनकर समझकर आप बहको मत, आप भजन को छोड़ो मत, आप भजन बराबर करते रहो, क्योंकि भजन करने से लीव लगेगी और लीव लगते ही आप परम पद की प्राप्ति कर सकते हो। के सुख राम रटन लीव आपे, ले परम पद जाई। यानी अपने आप भजन करते 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 जो लीवबंद भजन हमारा होता है उससे परम पद की प्राप्ति होगी। ये अभी की अभी होगी ये बात नहीं है, वो जरूर होगी, इसी जन्म में होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप निरंतर भजन करते रहो, आप जिसकी लीव लगी है वो तो परम पद को पा ही लेंगे। आप थके सहज के माई, थका बात है साची, के सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्व विद काची। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा भेद महाराज दे रहे हैं। हमारे सदगुरु, मेरे सदगुरु मोहनदास जी महाराज ये हमेशा कहते थे कि भजन ऐसा करो शरीर की सारी इंद्रियां थकनी चाहिए। भजन में थकाओ, ऐसे चुप बैठ के भजन मत करो। क्या होगा? होगा ये कि बहुत देर तक रचना नहीं चलेगी। रचना को जब तक प्राण वायु का आधार है, यानी श्वासा ऊपर नीचे हम ले रहे हैं, तो रचना से राम राम शब्द निकलेगा। एक समय ऐसा होगा कि हमारी रचना और हमारे होठ भी बंद हो जाएंगे, मगर भजन बंद नहीं होगा। महाराज ने कहा है, जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे, के सुख राम लग्या फिर पाचे, होय न चिंता रीजे। आग लगने का मतलब जब तक वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति नहीं होती है तब तक भजन करते रहो। फूका देना यानी भजन करते रहना। जब वो स्थिति नहीं आती तब तक भजन करते रहो। रचना से राम राम करना मत छोड़ो, भेद से भजन करते रहो। मुख सिमरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग जोय। ओट कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होय। जब तक अपने आप ये बंद नहीं होता तब तक बंद मत करो। दूसरे की तरफ देख के रचना से राम राम करना मत छोड़ो। मुख सिमरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग जोए। और वोट कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हो। ये तो अपने आप बंद होने वाली बात है, क्योंकि इंद्रिया है, इंद्रिया को थकना है, मन को थकना है। ये सारी चीजें आगे अपने आप हो जाएगी। आप थके सहज के माही, थका बात है साची। जो भजन से भजन करते करते मन, इंद्रिया और रचना को भजन करते करते थकाएगा, उसकी विधि सत्य है। थका बात है साची, के सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची। अब जो कोई चलती हुई रचना को भी शरीर को कोई जोर ही नहीं देते, बिल्कुल बैठ जाते हैं, आराम से भजन करते हैं और उसमें कुछ भी प्रेम नहीं है, न रचना से राम राम करते हैं, न इंद्रिया को थकाते हैं, न शरीर को तकलीफ देते हैं, तो महाराज कहते हैं कि इससे काम नहीं होगा। यहाँ तो बिल्कुल छाती सामने, पीठ सीधी और
एक समय ऐसा आएगा, मन और इंद्रिया थक जाएगी, शरीर थक जाएगा, थकना ही है। अब थकने के बाद आपको फिर भजन में अंदर में चल रहा है इसका पता चलेगा। इसके एक दो प्रमाण महाराज आगे देंगे। महाराज कह रहे हैं कि रसना से भजन थकने के बाद भी जीव भजन करता है, और यह भजन बहुत ही भजन महत्वपूर्ण भजन है। रसना से व थकी जब मन की जीव भजन सू लागे के सुखराम। महाराज कहते हैं, सुनो बैरागी भरम हंस को भागे। जब रसना थक जाएगी, इंद्रिया थक जाएगा, शरीर थक जाएगा, तो जीव का भजन शुरू होगा, यानी श्वासा के आधार से हमारा भजन होता रहेगा। अब ये करना नहीं पड़ेगा, यानी करते करते आप थक गए, अब भजन हो रहा है, एक कर रहा है, एक हो रहा है। अब ये करने वाला भजन नहीं है। एक भजन मनसू करे, एक भजन तन होए, एक भजन तन मन मरे परे, भजन अखंडित सोए। अब ये भजन हो रहा है, ये अखंड भजन हो रहा है। अब हमारी सुक्मणा खुल गई है। अब सुक्मणा नाड़ी के द्वारा ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके हमारा भजन हो रहा है। रसना से वो थकी जब मन की जीव भजन सू लागे, और कै सुखराम पारक वाकी ध्यान सुक्मणा जागे। ये उसकी परीक्षा है कि उसकी सुक्मणा जग गई। अब भजन अपने आप होने लग गया, फिर भजन खुल गया, भजन से उड़ गए। तब भी चुप नहीं बैठना, तब भी रसना से ही भजन करना, रसना से ही भजन करना। और 5 मिनट में 10 मिनट में रसना थक जाएगी, फिर आपका भजन वो लिवबंद भजन होता रहेगा। आपकी आत्मा, आपका जीव भजन करेगा, और वो भजन सच्चा है। करता भजन थके जो माई से सब थकने दीजिए। महाराज कहते हैं, आप थके सहज के माई तका बात है साची, के सुखराम मन कर छाड़े। मन से इस विधि को छोड़ना नहीं है, मन से भजन को छोड़ना नहीं है। जो छोड़ रहा है उसकी विधि, उसका भेद कच्चा है, वो विधि झूठी है। सच्ची विधि ये है कि भजन करते रहो और इंद्रिया को थकने दो। करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजे, के सुख राम भजन बिन मन सूए को कामन कीजे। के सुख राम भजन बिन मनसू एको कामन कीजे। संगत भी करनी है तो भजन के लिए, वाणी जी भी पढ़नी है तो भजन के लिए, और भजन भी करना है तो जो भेद महाराज ने कहा है उस प्रकार से ही भजन करो। यानी भजन ही महत्वपूर्ण है, और भजन के लिए ही ये सब सत्संग का आयोजन हो, या ज्ञान चर्चा हो, या हम वाणी पढ़ते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा हमारे आदरणीय संत जी श्री प्रकाश जी महाराज भजन भी करवा रहे हैं और बहुत अच्छा ज्ञान भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्य उनको, और उनकी महिमा करते हमारी आत्मा थकती नहीं है। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन के काल में हमारे सभी रामस्नेही सत्संग में और भजन में लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्य है ऐसे महापुरुष को। भजन करने वाले भी धन्य है, तो भजन कराने वाले भी धन्य है, उनको प्रेरित करने वाले भी धन्य है। तो ऐसे सभी भजन करने वालों के लिए ये वीडियो ये प्रेरणादायी बने। मेरी अपनी तरफ से मेरी ये भी कोशिश है कि आपको इस वीडियो का ध्यान में इसका लाभ मिले। कह रहे महाराज कि करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजे, के सुख राम भजन बिन मनसू एको कामन कीजिए। मन को दूसरे काम में लगाओ हो ही मत, उसको भजन में ही लगाओ।
जैसे कि आपने तो बहुत बार ये प्रमाण सुना है, बहुत बार ये प्रमाण दिया जाता है कि एक व्यक्ति को किसी उल्टे सुलटे मंत्र के जाप से भूत प्रसन्न हो गया, कहने लगा मैं भूत हूं। तो व्यक्ति घबरा गया, भूत हो तो यहां क्यों आए हो? तो आपने ही तो मुझे बुलाया, आपने ही तो ये उल्टा सुल्टा मंत्र पढ़ा और मैं प्रसन्न हो गया हूं। प्रसन्न हो गए हो? भूत भी प्रसन्न होता है? हाँ, मैं तुमको प्रसन्न हो गया। अब मेरे से आप जितना काम लेना चाहे ले सकते हो। उस व्यक्ति को लगा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, भूत भी है और डरा भी नहीं रहा है और कह भी रहा है कि भाई जितना काम मुझसे लेना चाहो ले। लेकिन भूत ने कहा एक बात याद रखना, अगर मुझे आप काम नहीं दोगे, अगर मुझे आप काम नहीं दोगे, मुझे खाली रखोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब जरा वो घबरा गया। बात जब जान पे आती है तो कोई व्यक्ति घबरा भी जाता है। तो उसने सोचा कि ऐसा तो होगा भी नहीं, मेरे पास तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत काम बाकी है। अब वो एक एक काम बताने लगा। भूत कुछ ही पल में काम करके उसके सामने खड़ा होना है, कहो ये काम हो गया, अब आगे की काम की आज्ञा दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब डरने लगा। अब इसको काम भी बताए तो कितना बताए, कोई भी काम बताए, कठिन से कठिन भी काम बताए तो ये कुछ पल में करके आ जाता है। अब धीरे धीरे वो बड़ा भीतर में अंदर ही अंदर में दुखी हो गया। संयोगवश एक संत महापुरुष गांव में आए, सीधे उस संत के सामने जाके झुक गए और उनके चरण पकड़ लिए, महाराज बचाओ। अरे क्या हुआ? अपनी आप बीती सुनाई, कहने लगा बेटा चिंता मत करो, मैं उपाय बताता हूं, जाके एक बड़ा लकड़ा गाड़ दो ऊंचा, उसको ही कहो कि भाई जाके एक बहुत बड़ा ऊंचा लकड़ा, समझते हो हमारे तरफ साग के बड़े बड़े ऊंचे पेड़ रहते हैं, और उसको नीचे जमीन में गाड़ने लगाओ। अब गाड़ने के बाद वो पूछेगा आगे क्या करना, आगे क्या करना, तो तुम उसको जितना काम उससे लेना है उतना काम वो ले लो, और बाद में उसको कहना कि भाई ऊपर चढ़ नीचे चढ़, नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ, जब तक मैं न कहूं तब तक यही काम करते रहो। तो अब भूत ने तो जो किया, जो कहा वो सब कर दिया। फिर पूछने लगा, खंबा गाड़ने के बाद मालिक ने कहा देखो जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम न बताऊं तब तक इस ऊपर चढ़ो खंबे पे, और खंबे से नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। ये भी तो एक काम ही है, ये भी तो मेरा आदेश है। तो अब वो भूत ऊपर चढ़ने लगा, नीचे आने लगा, ऊपर चढ़ने लगा, नीचे आने लगा, ऊपर नीचे चढ़ते उतरते एक समय ऐसा हुआ कि वो मालिक के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रह गया कि मालिक अब मुझे मुक्त करो, ये तुम्हारा काम जो है ये मेरे लिए बड़ा तकलीफदाह है, मैं परेशान हो गया है ऊपर चढ़ते उतरते। तो मन भी ये भूत है, अब मन को भजन में ही लगाओ। के सुखराम भजन बिन मनसु एको कामन कीजिए। अब जो कुछ भी करना है, बाहर का जो जरूरी है वो कर लो, अत्यावश्यक काम है जो कर लो, जो करने जैसा है वो कर लो, और बाकी समय में मन रूपी भूत को ये खंबे पे उतरते चढ़ने लगाओ, यानी श्वासोश्वास में उसको लगा के रखो। राम राम से।